नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे और एक नई यूट्यूब वीडियो में। आज के वीडियो का टॉपिक होने वाला है साइटोक्रोम B6F एंड क्यू साइकिल। ये वीडियो है आपका लाइट रिएक्शन वीडियो लेक्चर सीरीज का पार्ट 3। इससे पहले हमने डिस्कस किया था PS2 एंड वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स के बारे में, और इससे भी पहले हमने डिस्कस किया था ओवरव्यू ऑफ लाइट रिएक्शन। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं साइटोक्रोम B6F एंड क्यू साइकिल। अगर आप इस वीडियो से पहले वाले दो वीडियो जो है देखा नहीं है, तो प्लीज आप देख लीजिए, हमारे चैनल को विजिट कीजिए, तभी ये वीडियो को आप समझ पाओगे अच्छी तरह से। ओके, सो साइटोक्रोम B6F क्या होता है? सो दिस इज अ कंपोनेंट विच इज फाउंड इन द थाइलाकोइड मेम्ब्रेन। ठीक है, थाइलाकोइड मेम्ब्रेन क्या होता है मैंने बता दिया है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर में पाया जाता है, आप देख सकते हो। ये है आपका थाइलेकोइड। तो ये थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में ये साइटोक्रोम B6F रहता है। और आप सभी को पता है कि फोटो सिस्टम 2 से आपका इलेक्ट्रॉन मूव होता है फियोफाइटिन को, और फियोफाइटिन से क्यूनिन ए बी, और उसके बाद प्लास्टोक्यूनिन H2 बनता है। ठीक है, जो ये कैरी करता है साइट ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है साइटोक्रोम B6F को। ठीक है, नाउ बेसिकली ये चीज कैसा होता है हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया है। अभी हमें डिस्कस करना है किस प्रकार से साइटोक्रोम B6F इन्वॉल्व होता है आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में। तो बेसिकली दिस इज अ फिगर ऑफ साइटोक्रोम B6F। अगर साइटोक्रोम B6F को अगर अच्छे से देखिए, यहाँ पर 3 कंपोनेंट है। एक हो गया आपका साइटोक्रोम B6, दूसरा हो गया साइटोक्रोम F, और तीसरा हो गया रिस्की FES प्रोटीन। ओके, ये तीन तीन कंपोनेंट ही आप ये डायग्राम में आप देख सकते हो। और ये साइटोक्रोम B6 बेसिकली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करने के लिए हेल्पफुल होता है, एंड रीजनरेशन ऑफ PQH2 में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये चीज आपको इतना कोई नहीं बताता होगा, बट याद रखिए दोस्तों, साइटोक्रोम B6F से जो इलेक्ट्रॉन जाता है वो जाता है प्लास्टोसियानिन में, और प्लास्टोसियानिन के बाद ये इलेक्ट्रॉन जाता है आपका फोटो सिस्टम 1 में। ठीक है, तो ये दोनों चीज तो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमें मेन हमारा मोटिव ये होना चाहिए कि हम हर एक कंपोनेंट को डिटेल्स में डिस्कस करें, सो दैट आपका जो ये मेन कॉन्सेप्ट है आपको पूरा क्लियर हो, और कभी भी आपको लाइफ साइंस से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आए ये टॉपिक से, आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, तो ये है आपका डायग्राम जो कि आप देख सकते हो। साइटोक्रोम B6F आपके थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में मूव करते रहता है, और ये रेस्पॉन्सिबल होता है क्यू साइकिल के लिए। अभी ये क्यू साइकिल क्या होता है मैं बता दूं, तो थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में आपके प्लास्टोक्यूनिन PQH2 पाए जाते हैं, या क्विनिन पाया जाता है, इसी के लिए इसे हम कहते हैं क्विनिन पोल, या क्यूनिन पोल और क्यू पोल। सो ये क्यू पोल याद रखिए, PQH2 आपके PS2 से बनता है। PS2 से जो इलेक्ट्रॉन आता है वहां से ये PQH2 आता है। नाउ ये PQH2 क्या होता है? सबसे पहले साइटोक्रोम B6F में आता है। नाउ साइटोक्रोम B6F में दो साइट होते हैं। पहला तो हो गया आपका Q0 साइट, दूसरा हो गया QI साइट। ठीक है, तो जब भी PQH2 आता है, तो PQH2 में दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं। यहाँ में से एक इलेक्ट्रॉन QO साइट से जाता है BL साइट में। मैं बता दूं, BL आपका एक साइट है साइटोक्रोम B6F में, यहाँ पर भी आप देख सकते हो। सो साइटोक्रोम B6 में BL साइट होता है, यहाँ पर आपको एक इलेक्ट्रॉन दिखने को मिलेगा, और एक इलेक्ट्रॉन PQH, मतलब कि QO साइड में पहला PQH आता है, और यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन्स आपको मिल जाएगा। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन तो गया BL साइड में, और दूसरा इलेक्ट्रॉन आपके रिस्की FES प्रोटीन की तरफ जाता है, और ये रिस्की FES प्रोटीन जस्ट आपके QO साइड के पास ही में दिखने को मिलेगा। ठीक है, आपको यहाँ में भी देख सकते हो आप, रिस्की आयरन सल्फर प्रोटीन ये होता है। ठीक है, now this electron from risky
एफईएस प्रोटीन ये मूव करता है एफ साइट में, ठीक है? ये मूव करता है एफ साइट में। ये देख सकते हो ये है एफ साइट। अभी ये एक इलेक्ट्रॉन जो एफ साइट में आया, ये एफ साइट में जाएगा आपके प्लास्टोसाइनिन की तरफ में, और प्लास्टोसाइनिन से ये पीएस1 की तरफ जाता है, ठीक है? अभी ये चीज़ तो हो गया लाइट रिएक्शन का। फर्दर जो रिएक्शन होने वाला है, ये तो कंप्लीट हो गया। बट एक चीज़ याद रखिए, हमारा बाकी रह गया रीजनरेशन ऑफ PqH2, ठीक है? तो रीजनरेशन ऑफ PqH2 किस तरह से होता है? तो आपको शायद याद होगा, एक इलेक्ट्रॉन आपका Bl ने रिसीव किया था, जो कि साइटोक्रोम B6 का एक कंपोनेंट है। Bl ने ये इलेक्ट्रॉन मूव कर देता है BH की तरफ, जो कि फिर से साइटोक्रोम B6 का एक कंपोनेंट है। और साइटोक्रोम B6 में आपका एक क्विनिन रहता है, जो कि न्यूट्रल रहता है। ये न्यूट्रल क्यूनिन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है और कन्वर्ट हो जाता है सेमी क्यूनियन में, ठीक है? सेमी क्यूनियन में कैसे कन्वर्ट होगा? जब ये न्यूट्रल क्यूनॉन इलेक्ट्रॉन रहता है, तो ये क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो इस चीज को कंपनसेट करने के लिए ये स्ट्रोमा से एक प्रोटॉन अपने यहाँ लेकर अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है सेमी क्यूनियन में, ठीक है? तो यहाँ तक याद रखिए दोस्तों, सेमी क्यूनियन तक ये कन्वर्ट हो गया। तब फिर से क्या होता है, और एक PqH2 आता है QO साइट में, फिर से एक इलेक्ट्रॉन Bl साइट में जाता है, और एक इलेक्ट्रॉन रिस्की FeS प्रोटीन में जाता है, और यहाँ से F साइट में जाता है, और ये फिर से प्लास्टोसाइनिन में जाएगा। फिर से ये जो इलेक्ट्रॉन है, सेम पाथ फॉलो करेगा Bl से BH, BH से फिर से ये जो यहाँ पर न्यूट्रल सेमी क्यूनॉन है, जो सेमी क्यूनॉन बच जाता है, ये सेमी क्यूनॉन को फिर से एक एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज दे देगा, और इसे कंपनसेट करने के लिए फिर से और एक हाइड्रोजन आयन यहाँ आ जाता है। तो एक PqH2 बनाने के लिए हमारा 2 हाइड्रोजन आयन स्ट्रोमा से ल्यूमेन की तरफ आता है। तो आप सभी को पता होगा, साइटोक्रोम B6 आपके प्लास्टोसाइनिन में दिखने को सॉरी, थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में दिखने को मिलता है। तो जब भी प्रोटॉन आपके स्ट्रोमा से आता है, स्ट्रोमा से आकर वो ल्यूमेन की तरफ घुस जाता है, ठीक है? यहाँ में देख सकते हो ये है स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा से आकर ये ल्यूमेन की तरफ में 2 प्रोटॉन घुस जाता है, और 2 प्रोटॉन एंटर करने के लिए आपका 2 PqH2 यूटिलाइज होता है, और 2 PqH2 से 1 PqH2 रीजनरेट होता है, ठीक है? तो यहाँ पर आपको 2 चीज़ याद रखनी होती है कि क्यू पूल, जिसे हम कहते हैं प्लास्टोक्विनोन पूल, आपके थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में पाया जाता है। तो प्लास्टोक्विनोन पूल मतलब क्विनोन और प्लास्टोक्विनोन H2 पाया जाता है, ठीक है? ये होता है लिपिड सोल्यूबल कैरियर होता है, मतलब लिपिड के साथ सोल्यूबल कर सकते हैं, और ये मूव कर सकते हैं लिपिड में, ओके? और ये इट कैन डिफ्यूज इन मेम्ब्रेन आल्सो, डिफ्यूज कर सकते हैं। इट ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रॉन टू साइटोक्रोम B6F। PqH2 बेसिकली आपका, या क्विनोन भी आपके साइटोक्रोम B6F में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू प्रोटॉन ट्रांसलोकेशन। तो बेसिकली आप देख सकते हो कि प्रोटॉन का ट्रांसलोकेशन भी हो रहा है स्ट्रोमा से ल्यूमेन में, ठीक है? तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, साइटोक्रोम B6F और क्यू साइकिल, ठीक है? तो साइटोक्रोम B6F में ही क्यू साइकिल पॉसिबल होता है, और क्यू साइकिल होने के लिए आपको प्लास्टोक्विनोन पूल होना जरूरत है, जो कि थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में होता है, और प्लास्टोक्विनोन पूल में आपका क्यूनॉन बी और प्लास्टोक्विनोन H2 दिखने को मिलता है। क्यूनॉन बी ही पहले कन्वर्ट होता है प्लास्टोक्विनोन H2 में, जो कि हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में देखा है, ठीक है? तो यहाँ पे देख सकते हैं क्यूनॉन बी फाइनली प्लास्टोक्विनोन H2 में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो, तो इससे पहले के 2 पार्ट को देख लीजिए दोस्तों, तभी ही आपको ये वीडियो लेक्चर सीरीज समझ में आएगा। मिलते हैं और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।